फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ट्रिम, एक्सटेंड और इरेज कमांड के बारे में सीखेंगे कि इनको कैसे अप्लाई किया जाता है और इनको कैसे एक्टिवेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिम टूल के बारे में बात करते हैं। ट्रिम टूल को आप दो तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। एक तो आप लोग शॉर्टकट कमांड यूज़ करें और दूसरा मॉडिफाई बार में जाके इसको एक्टिवेट करें। तो ट्रिम टूल का बेसिकली मकसद ये होता है कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा लाइन होती हैं जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, इनको हमने डिलीट करना है। तो उसके लिए हम लोग ट्रिम कमांड इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रिम कमांड को एक्टिवेट करने के लिए जो शॉर्टकट कमांड है वो है TR। आप यहाँ से अपने कीबोर्ड से TR एंटर करेंगे और फिर डबल एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम और शिफ्ट सेलेक्ट टू एक्सटेंड। तो मैंने ट्रिम करना है यहाँ पे, तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे ट्रिम को एक्टिवेट करने के लिए आपने डबल एंटर प्रेस करना है। तो ये आपके पास डबल ये ट्रिम कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेट होने के बाद देखें हम अगर इस लाइन पे कर्सर को लेके आते हैं तो देखें हमारे पास यहाँ पे क्रॉस शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इस लाइन को हम लोग ट्रिम कर सकते हैं। और क्यों ट्रिम कर सकते हैं? क्योंकि ये लाइन हमारे पास यहाँ से इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइनों को। ये दो लाइनें आपस में जो है ना इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को। तो जो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं उनको हम एक एक्स्ट्रा लाइन को हम लोग ट्रिम कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पे इसको कर्सर को लेके आऊँगा और यहाँ पे ओके करूँगा तो देखिए हमारे पास ये लाइन यहाँ से ट्रिम हो गया, जबकि दूसरी लाइन अपनी जगह पे बाकी है। तो देखिए इस लाइन को भी मैं चाहता हूं कि ट्रिम करूं तो ये भी मैं ट्रिम कर सकता हूं। अब अगर इन डबल लाइंस को आपने एक ही बार में ट्रिम करना है तो आपने क्या करना है, लेफ्ट माउस बटन ओके करना है और इस बॉक्स को यहाँ पे इसके ऊपर ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने के बाद आप फिर लेफ्ट माउस बटन ओके करेंगे तो ये आपके पास ट्रिम हो जाएगी। अब देखिए ये जो दीवारों पे जो एक्स्ट्रा लाइन्स हैं ये मैंने डिलीट करनी है। तो ये कैसे मैं डिलीट करूँगा, इन पे मैं ऐसे कर्सर को ला के ऐसे डिलीट कर दूंगा। ये बॉक्स को मैं इन लाइन को मैं इस बॉक्स के बीच में लाऊंगा तो ये हमारे पास डिलीट हो जाएंगी। देखिए ये इस तरीके से हम लोग इसको डिलीट कर सकते हैं। ट्रिम कमांड आप तब अप्लाई कर सकते हैं जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो और वो आगे बढ़ गई हो और आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको डिलीट कर दिया है। ये एक्स्ट्रा लाइन हमने सारी इस तरीके से ट्रिम के कमांड से डिलीट कर दी है। तो ये हमारे पास हो गई ट्रिम कमांड। अब इस ट्रिम कमांड को दूसरा तरीका एक्टिवेट करने का क्या है कि आप यहाँ पे मॉडिफाई बार में जाके यहाँ से ये ट्रिम लिखा हुआ है, इसको ओके करेंगे तो आपके पास ट्रिम की कमांड एक्टिवेट हो जाएगी, जिससे फिर आप ट्रिम कर सकते हैं किसी भी एरिया को। ट्रिम का मतलब ये होता है कि घटाना, उसको कम करना या उसको हटा देना। ठीक है, तो ये उस ट्रिम कमांड का मतलब होता है। अब दूसरा कमांड हमारे पास है इरेज कमांड। देखिए इरेज कमांड में अगर देखिए मैं चाहता हूं कि मेरे पास कोई लाइन है और मैंने उसको डिलीट करना है, सारी एक लाइन को डिलीट करना है, तो हम क्या करूंगा, मैं उसके लिए इरेज की कमांड इस्तेमाल करूंगा। तो इरेज कमांड एक्टिवेट करने के लिए आप सिंपल कीबोर्ड से ई प्रेस करेंगे और फिर इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैं इसको ये वाली लाइन दे देता हूँ। देखिए इस लाइन पे मैं आया तो इसने हमारे पास क्रॉस शो कर दिया। क्रॉस शो करने के बाद आपने इसको ओके करना है। ओके करने के बाद ये लाइन हमारे पास सेलेक्ट हो गई है। आपने फिर इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद देखिए हमारे पास ये सारी लाइन डिलीट हो गई है। ठीक है, अब मैं दूसरी लाइन डिलीट करना चाहता हूं तो मैं इस पे ओके करूंगा और ई प्रेस करूंगा तो इंटर प्रेस करूंगा। दोबारा आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये लाइन हमारे पास डिलीट हो गई है। देखिए ट्रिम और इरेज कमांड में ये फर्क है कि ट्रिम कमांड में आप सिर्फ एक्सटेंडेड एरियाज को डिलीट कर सकते हैं जो आपको चाहिए नहीं होती, जबकि इरेज कमांड आपको पूरी की पूरी लाइन जो है ना वो डिलीट कर देगी। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास ये लाइन हमारे पास इंटरसेक्ट हो रही है दीवार के ऊपर, जिसको हम ट्रिम कर सकते हैं। अगर हम इसको इरेज करेंगे तो उससे क्या होगा, ये देखते हैं। तो मैं यहाँ पे इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ, ई प्रेस करता हूँ, प्रेस करने के बाद इंटर प्रेस करूँगा तो देखिए हमारे पास ये सारी लाइन डिलीट हो गई है। हमें फिर से दोबारा एक लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी जो कि हमें बार बार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं इसको क्या करूँगा, ट्रिम की कमांड इस्तेमाल करूँगा। तो उसके लिए ट्रिम कमांड कैसे इस्तेमाल करूँगा, मैं TR डबल इंटर प्रेस करूँगा। देखिए मैं यहाँ से ये ट्रिम कर दूँगा और बाकी पूरी लाइन मेरे पास वैसे के वैसे ही रह गई है। तो ये फ़र्क है हमारे पास ट्रिम और इरेज कमांड में कि इरेज कमांड आपके पास पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट कर देगा, जबकि ट्रिम कमांड आपके पास उसके एक्स्ट्रा एरियाज जो इंटरसेक्ट कर रहे हो आपस में वो ही डिलीट करेगा। अब हमारे पास जो तीसरा टूल है वो है एक्सटेंड कमांड। तो एक्सटेंड को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं आइए देखते हैं। मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने ये लाइन ड्रॉ की, ठीक है, और एक लाइन मैं जो है ना यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ। एक लाइन में यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ।
ठीक है। तो ये देखें, मैं चाहता हूं कि ये वाली जो लाइन है वो यहाँ पे आके इसके साथ जुड़ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं एक्सटेंड कमांड इस्तेमाल करूंगा। तो एक्सटेंड कमांड को हम लोग दो तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं, एक तो शॉर्टकट की से, और दूसरा जो है ना आप मॉडिफाई टूल बार में जाके इसको एक्टिवेट कर दें। तो पहले हम लोग शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। तो शॉर्टकट की इसकी है, एक्सटेंड कमांड को एक्टिवेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मैं यहाँ से EX इंटर करूंगा। इंटर करने के बाद डबल इंटर प्रेस करूंगा। तो देखिए हमारे पास क्या है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंड। तो मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट एक्सटेंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके इधर कोने पे लाके इसको ऐसे करूंगा। तो देखिए हमारे पास एक लाइन इसने शो कर दी है। लाइन शो करने के बाद आप इसको ओके करेंगे तो देखिए हमारे पास ये लाइन एक्सटेंड हो गई है। पहले हमारे पास ये लाइन इस पोजीशन में थी, अब ये लाइन हमारे पास एक्सटेंड हो गई है। तो इस तरीके से आप लाइन को ऐसे जोड़ सकते हैं आपस में। अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखें ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब मैं इस पे एक्सटेंड की कमांड अप्लाई करता हूँ, डबल एंटर करता हूँ, तो देखें हमारे पास ये इधर से एक्टिवेट हो गया। अब इसको जिस डायरेक्शन में जिस कॉर्नर में आप इसको क्लिक करेंगे वो वाला कॉर्नर आपके पास यहाँ से एक्सटेंड होगा। अगर मैं यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि ये लाइन इसके साथ मिल जाए, तो आपने एक्सटेंड की कमांड एक्टिवेट करनी है। एक्टिवेट करने के बाद देखें अगर आप इस कॉर्नर पे आएंगे तो ये देखें इस कॉर्नर को आपको सेलेक्ट करेगा। जब मैं इस कॉर्नर पे गया था तो तब इसने ये वाला कॉर्नर एक्टिवेट किया था। अब मैं यहाँ से इस कॉर्नर पे आता हूँ, इस कॉर्नर पे ओके करूंगा तो देखें हमारे पास ये वाला कॉर्नर एक्सटेंड हो गया है। अब दूसरा तरीका में देखते हैं कि ये देखें, इस लाइन को मैं ड्रॉ करता हूँ आपस में, और इस लाइन को मैं ड्रॉ करता हूँ, इस लाइन को मैं आपस में ड्रॉ करता हूं और इनको भी एक्सटेंड कर देता हूं। देखिए ये हमारे पास ये इस लाइन पे जब मैं आया तो इसने हमारे पास शो कर दिया कि ये लाइन एक्सटेंड नहीं हो सकती। उसकी वजह क्या है कि ये लाइन, ये जो लाइन है ये इस बाउंड्री को ब्लॉक नहीं कर रही। तो एक्सटेंड कमांड के लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास सामने रेफरेंस ऑब्जेक्ट लाजमी होना चाहिए। तो अगर मैं फ़र्ज़ करें इस लाइन को एक्सटेंड करूँगा यहाँ से, सॉरी एक और लाइन ड्रॉ करूँगा मैं यहाँ से, तो देखें अब अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँगा तो ये एक्सटेंड होगा क्योंकि हमारे पास सामने रेफरेंस ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो मैं इसको EX की कमांड एंटर करूंगा, डबल एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए हमारे पास ये अब एक्सटेंड हो रही है। तो हम इस तरीके से एक्सटेंड कमांड को अप्लाई कर सकते हैं, यानी हमने एक लाइन को आगे बढ़ाना है तो हम उसके लिए एक्सटेंड कमांड इस्तेमाल करेंगे। तो अब जो है ना इसको एक्टिवेट कैसे करना है दूसरे तरीके से, वो ये है कि आप मॉडिफाई बार में जाके यहाँ पे ट्रिम जो लिखा हुआ है इसमें ये जो एरो है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखें हमारे पास ये लिखा हुआ है एक्सटेंड, तो आप यहाँ से एक्सटेंड को ओके कर सकते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से आपके पास ये एक्सटेंड हो जाएगा। अगर आपने किसी प्लान में एक्सटेंड करना है ऑब्जेक्ट को तो वो कैसे करेंगे, आपने मुझे चाहिए इस लाइन में डायरेक्शन में मैंने लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप क्या करेंगे यहाँ से इस कॉर्नर में आएंगे तो ये देखें इस कॉर्नर में आने के बाद देखिए हमने ये ऑब्जेक्ट इसने पकड़ लिया है। अब इसको ओके करेंगे तो अब दोबारा मैं चाहता हूं कि ये लाइन इधर भी आ जाए, तो आपने इस कॉर्नर को ओके करना है। आपने इस कॉर्नर को ओके करना है। तो ये देखें ये अब दूसरा तरीका ये है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को जूम करेंगे और जूम करने के बाद आपको रेफरेंस पॉइंट नज़र नहीं आएगा तो एक्सटेंड कमांड आपके पास अप्लाई नहीं होगा, वो लाइन एक्सटेंड नहीं होगी। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास जो आगे रेफरेंस ऑब्जेक्ट है वो लाजिम दिखाई देना चाहिए। देखें अगर मेरे पास ये मैं जूम इन करता हूँ तो ये हमारे पास एक्सटेंड नहीं हो रहा। अगर मैं जूम आउट करूँ और ये ऑब्जेक्ट मुझे नज़र आना शुरू हो जाए तो ये लाइन एक्सटेंड हो जाएगी। ये देखें और ये एक्सटेंड कर दिया मैंने। तो देखें दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि ट्रिम, इरेज और एक्सटेंड कमांड को कैसे अप्लाई किया जाता है और इनको कैसे एक्टिवेट किया जाता है। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।